इसको खोलो। आज हम लोग को किसी भी तत्व के परमाणु आयन, किसी भी तत्व के आयन तथा उसके परमाणु आयन के अंतर के बारे में जानना है। किसी भी तत्व के आयन तथा उसके परमाणु आयन के अंतर के बारे में आज हम लोग को जानना है। चलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पे जैसे मान के चलो सोडियम का परमाणु और सोडियम के आयन में अंतर। देखिए इसमें अंतर क्या होता है आप लोग समझिएगा। ये सोडियम परमाणु है, ये सोडियम आयन है, ये सोडियम परमाणु है, ये सोडियम का है आयन है। चलिए सोडियम परमाणु हो गया और सोडियम का हो गया आयन हो गया। सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। 2 नंबर, तो 1 नंबर सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन 10 तथा प्रोटॉन 11 होते हैं। इसका आकार 12 होता है। इसका आकार छोटा होता है। ये क्या होता है, यह उदासीन होता है। यह आयन होता है। यानी कहने का मतलब यह उदासीन होता है और ये क्या होता है, आयन होता है। तो आप लोग सोडियम का परमाणु तथा सोडियम के आयन में अंतर देख लिया आप लोग। सोडियम का परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होते हैं, यानी 11 होते हैं। इसमें सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 तथा प्रोटॉन की संख्या कितना होता है, 11 होते हैं। यहाँ पे 2 नंबर दिया गया, इसका आकार 12 होता है, इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। 3 नंबर, यह उदासीन होता है, यह आयन होता है, ठीक है ना। ये आयन होता है, ये क्या होता है, उदासीन होता है। चलिए आप लोग लिख लीजिए तीनों अंतर। इसका बहुत सारे अंतर हो सकते हैं लेकिन तीनों को आप लोग रहने दीजिए। तो ये हम लोग का ये हम लोग का सोडियम क्या है, धातु है। यहाँ पर हम लोग ने धातु के आयन के बारे में देखा, धातु के परमाणु और धातु के आयन के बारे में देखा। अब इसके बाद हम लोग किसके बारे में देखेंगे, अब इसके बाद हम लोग अधातु के आयन के बारे में देखेंगे। अधातु के आयन के बारे में हम लोग जानेंगे, अधातु के परमाणु के बारे में हम लोग जानेंगे।
बंद कर देते हैं। अब ये धातु के सोडियम धातु है, इसलिए धातु के आयन और धातु के परमाणु के बारे में देखा गया था। अब एक अधातु के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अब अधातु के बारे में हम लोग देखना है। अधातु यहाँ पे कहा जाएगा क्लोरीन। चलिए आप लोग देख लीजिए, क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन में अंतर एक नंबर, क्लोरीन परमाणु क्लोरीन आयन, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 तथा प्रोटॉन की संख्या 17 होते हैं। दो नंबर, क्लोरीन परमाणु का आकार छोटा होता है। क्लोरीन आयन का आकार बड़ा होता है। यह विद्युत उदासीन होते हैं। यह आयन में होते हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके बाह्यतम
कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब अधातु में है क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन में अंतर। क्लोरीन परमाणु इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितने कितने होते हैं? 17 होते हैं। लेकिन इसके सामने चलेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 तथा प्रोटॉन की संख्या 17 होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 तथा प्रोटॉन की संख्या कितना होते हैं? 17 होते हैं। 2 नंबर, क्लोरीन परमाणु का आकार छोटा होता है। क्लोरीन परमाणु का आकार छोटा होता है और यहाँ पे क्या है? क्लोरीन आयन का आकार बड़ा होता है, क्योंकि यह पहले से 17 था और एक आयन ग्रहण कर लिया तो यह हो गया 18, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, तो सॉरी इसका आकार बड़ा हो जाएगा। यह विद्युता उदासीन होते हैं, यह विद्युता क्या होते हैं? यह आयन में होते हैं। इसके बाध्यम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके बाध्यम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि ये अक्रिय गैस का रूप धारण कर लेते हैं और ये क्या होते हैं? अक्रिय गैस का रूप धारण नहीं करते हैं। तो ये हम लोग का अधातु पर है। और इसके पहले हम लोगों ने बताए थे सोडियम, तो सोडियम किस पर आधारित था? धातु पर। सोडियम किस पर आधारित था? धातु पर। तो आप लोग यहाँ पे इसका अंतर कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। क्लास के बाद परीक्षा होगी। हो गया? सब लोग लिख लिया? देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन लेने और देने के आधार पर तत्व 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन देने और लेने के आधार पर, ठीक है ना, तत्व 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन लेने और देने के आधार पर तत्व कितना प्रकार के होते हैं? तत्व 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ये तो धनात्मक, एक होता है, होता है धनात्मक।
और दूसरा होता है तथा, एक होता है विद्युत ऋणात्मक। यानी करने का मतलब यह दो प्रकार के होते हैं। तो आपको पूछेगा विद्युत धनात्मक तत्व किससे कहते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व किससे कहते हैं। वैसा तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। उसे विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। जैसे में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि। ये कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत धनात्मक तत्व किसे कहते हैं, वैसा तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है, उसे विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। जैसे में सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब जितने भी कहा है तत्व होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है। और इसके विपरीत हो जाएगा कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता नहीं होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, उस हम लोग विद्युत क्या करते हैं, विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है उसको विद्युत ऋणात्मक, और जो त्याग करने की क्षमता रखता है उसको हम लोग विद्युत क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं। विद्युत ऋणात्मक और विद्युत धनात्मक में यही अंतर है, ठीक है ना। चलिए आप लोग पहले लिख लीजिए विद्युत धनात्मक। इलेक्ट्रॉन के आधार पर तत्व दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, विद्युत धनात्मक तथा विद्युत ऋणात्मक। तो क्या लिखा गया, लिखा गया विद्युत ऋणात्मक तत्व किससे कहते हैं,
वैसा तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। जैसे में क्लोरीन, ये विद्युत के कहा ऋणात्मक है। क्लोरीन के बाद क्या हो जाएगा, फ्लोरीन विद्युत के ऋणात्मक है। ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ये सब का है विद्युत के ऋणात्मक है। ये क्या है, वैसा तत्व है जिसमें ये क्या होता है, विद्युत का ऋणात्मक होता है। इसलिए यह हाइड्रोजन वर्ग यानी वर्ग 17 के जितने भी तत्व होते हैं, ठीक है ना, वह सब का होते हैं, का क्या होते हैं, वह सब विद्युत ऋणात्मक होते हैं। कैसा तत्व होते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व। वर्ग 17 के हाइड्रोजन परिवार के जितने भी तत्व होते हैं क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। हो गया, चलिए रासायनिक बंधन क्या है। आप देखना है रासायनिक बंधन क्या है। वह रासायनिक बंधन वह रासायनिक बंधन वह रासायनिक बल जिसमें अणु सभी परमाणुओं के एक साथ बांध कर रखते हैं उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रासायनिक बंधन किससे कहते हैं, ठीक है ना। वह रासायनिक बंधन जो किसी अणु में, या वह रासायनिक बंधन जिसमें अणु सभी परमाणुओं के
एक साथ बांध कर रखते हैं उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। यानी कहने का मतलब बताया गया है कि इसमें दो जो अणु होता है यहाँ पे अणु जो होता है ऑक्सीजन का अणु हो जाए या सोडियम का अणु हो जाए या सोना का अणु हो जाए, तो इसको क्या किया जाता है, एक साथ में बांधकर कई परमाणु को एक साथ में बांध कर रखा जाता है। ठीक है ना। जिस बल के द्वारा इसको क्या किया जाता है, बांध के रखा जाता है, उसको रासायनिक बल कहा जाता है। तथा इसको जिस बल के द्वारा इसको एकत्रित करके रखा जाता है उसको हम लोग रासायनिक बंधन बोलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है वह रासायनिक बल जिसमें अणु सभी परमाणुओं को एक साथ बांध कर क्या करते हैं, रखते हैं, रासायनिक बंधन कहलाते हैं। ठीक है ना। क्या कहलाते हैं, रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। एक पहला हो जाएगा वैद्युत सहसंयोजक बंधन। वैद्युत सहसंयोजन बंधन, या इसको हम लोग कौन सा बंधन बोलते हैं, आयनिक बंधन भी बोलते हैं। आयनिक बंधन। दूसरा हो जाएगा, आपको दूसरा याद रखिएगा, दूसरा कौन सा बंधन हो जाएगा, तो दूसरा आपका हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन यानी कहने का मतलब बंधन हम लोग का दो प्रकार के होता है। एक होता है वैद्युत सहसंयोजक बंधन या आयनिक बंधन बोला जाता है। दूसरा का होता है वैद्युत संयोजन बंधन। वैद्युत संयोजन बंधन होता है या इसको हम लोग आयनिक बंधन बोलते हैं। दूसरा का होता है सहसंयोजन बंधन। तो यहाँ पे रासायनिक बंधन जो होता है कितने प्रकार के होता है, ये दो प्रकार के होता है। क्या होता है, वह रासायनिक बल जिसमें अणु सभी परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखते हैं उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। उसे कौन सा बंधन कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा गया रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। एक वैद्युत सहसंयोजन बंधन हो जाएगा या आयनिक बंधन, दूसरा का हो जाएगा सहसंयोजक बंधन होता है। तो बंधन याद रखिएगा हमेशा दो प्रकार के होता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। क्या है, आयनिक बंधन किससे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु जब दो या दो से अधिक परमाणु
परमाणु जब दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु दूसरे परमाणु को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये एक हो गया सोडियम, ठीक है, ये क्या हो गया, एगो सोडियम हो गया, ये क्या हो गया, सोडियम। और मान के चलिए कि हम लोग यहाँ पे कर दिए सोडियम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, यानी एगो माइनस है, एगो क्या है प्लस, इसको देना है। या हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, सोडियम हो जाएगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन, फिर सोडियम आयन हो गया। एगो ये अपना मान लीजिए क्या हो गया, हटा दिया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग दिया। या आप लोग इस पर भी रख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ये सोडियम हो गया। और क्लोरीन होता है प्लस, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये क्या हो गया, Cl माइनस हो गया। अब यानी दोनों को हम लोग करेंगे, इसमें क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। ये सोडियम होता है, इसके बाद तो कक्षा में एक हो, और इसके बाद तो कक्षा में एक हो, यहाँ पर हो जाएगा Cl, और ये हो जाएगा, ये दोनों आप क्रिया करके NCl बना लेगा। ये माइनस होता है, ये क्या होता है, प्लस होता है, ये प्लस और ये क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु दूसरे परमाणु को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं, ठीक है ना, एक या एक से अधिक का स्थानांतरण करते हैं, उसे आयनिक बंधन कहते हैं। अब आप लोग बोलिएगा सर जी यहाँ पे कैसे होगा, एक और बताइए। देखिए यहाँ पे H2 प्लस O2, अब क्रिया का फल हो जाएगा H2O, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे H2 हो गया और O2 हो गया, यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक लेने वाला होता है और एक क्या करने वाला होता है, देने वाला होता है। जब भी यौगिक बनेगा याद रखिएगा, एगो लेगा, एगो धनात्मक होगा, एगो क्या होगा, ऋणात्मक, तभी यौगिक बनना संभव है, अन्यथा यौगिक क्या हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद वाला जो स्टेप होगा हम कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना है। Okay.